हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आलेख से संबंधित न्यूमेरिकल। आलेख से संबंधित जो न्यूमेरिकल होने वाला है वो काइनेमेटिक्स का होने वाला है, यानी 11th क्लास की जो चैप्टर है एक रेखीय गति या तो एक विमीय गति, उसी में बात करने वाले। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन का प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं टॉपिक की ओर। आलेख से संबंधित बात करेंगे तो तीन चीजें आएंगी। एक आता है स्थिति समय ग्राफ, जिसकी स्लोप यानी ढाल या तो चाल या तो वेग देता है। इसकी जो बॉन्डेड एरिया होगी, घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल होगा, वो हमें कुछ भी नहीं। और यदि आता है वेग समय ग्राफ यानी आलेख, वेग समय आलेख, तो उसकी जो ढाल होती है, जो स्लोप होती है, वो हमें त्वरण देता है। और जो घिरा हुआ क्षेत्र आएगा उसका क्षेत्रफल हमें तय की गई दूरी या तो विस्थापन देता है। जब बात आती है त्वरण समय ग्राफ, तो त्वरण समय ग्राफ की ढाल हमें कुछ भी नहीं देता है, जिसको जर्क ऐसे बोलते हैं। लेकिन यदि उसकी घिरा हुआ क्षेत्रफल लेते हैं, क्षेत्र का क्षेत्रफल लेते हैं, तो हमें वेग में परिवर्तन देता है, हमें वेग में परिवर्तन देता है। तो यहां पर बातें करने वाले हैं इससे संबंधित। तो आपके सामने फर्स्ट प्रॉब्लम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो ग्राफ से संबंधित है, और यहां पे दे रखा दिए गए चित्र में। तो चित्र क्या है, ये मीटर में है यानी स्थिति है, और ये क्या है, समय है जो सेकेंड में दे रखा है। अब बोला है t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड पर कण का वेग निकाले, यानी स्थिति समय ग्राफ दे रखा है और हमें वेग निकालने को कहा। तो हमें जिस समय पे बात करना है, जिस पार्टिकुलर टाइम को टारगेट करना है, उस फिक्स समय पे हमें स्लोप निकाल देनी है, ढाल निकाल देनी है स्थिति समय ग्राफ से, तो हमें वेग मिल जाएगा। तो चलते हैं, पहली बार यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड दे रखा है, यानी t बराबर 1 सेकेंड को हम लोग टारगेट कर लें। 1 सेकेंड कहां आने वाला है, तो 0 और 2 सेकेंड के बीच में कहीं आने वाला है। तो 0 से 2 सेकेंड तक आप यदि चलते हो, तो 0 से 2 सेकेंड तक में स्लोप में कोई चेंजिंग, स्लोप में कोई परिवर्तन होने वाला ही नहीं। तो स्लोप में जब कोई परिवर्तन यहां पर होने वाला नहीं है, तो क्या होगा, वेग जो है वो नियत हो। तो आधे सेकंड पे निकालो, 1 सेकंड पे निकालो, 1.5 सेकंड पे निकालो, मतलब 2 सेकंड तक बदलने वाला नहीं है, क्योंकि स्लोप यानी ढाल नियत है, तो वेग भी नियत होगा। क्योंकि ग्राफ ही डिसाइड करके बता रहा है कि 0 सेकंड से 2 सेकंड तक वस्तु की वेग नियत। तो यहां से भी बराबर ढाल, ढाल बराबर tan थीटा, स्लोप यानी लंब बटे आधार। तो यहाँ पे 60 मीटर बाई 2 सेकेंड, दैट मीन्स 30 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड पर यहाँ पर जो वेग आने वाला है वो 30 मीटर पर सेकेंड आने। चलते हैं आगे की ओर। अब लिखा है t बराबर 3 सेकेंड। अगर हम लोग टाइम जो बात करने वाले हैं वो 3 सेकेंड पे करने वाले, तो 3 सेकेंड होगा क्या, कहां पे होगा, ये डिसाइड कर लो। तो 3 सेकेंड जो आने वाला है वो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में आने। तो जब 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में आने वाला है, तो ये समझ लीजिए कि यहां पर स्लोप यदि लोगे तो स्लोप 0 होगा, क्योंकि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक देखा गया तो स्थिति 60 मीटर जो था 2 सेकेंड पर, वही रह गया 4 सेकेंड तक, यानी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो उस स्थिति में वस्तु विराम में माना जाएगा, यानी वेग शून्य माना। ओके, अगले सवाल की ओर चलते हैं। चित्र में दिए गए चित्र में t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर
3 सेकंड पर कण का वेग निकालें। फिर सवाल वैसा ही है, बस ग्राफ को पलट दिया गया। चलते हैं, t बराबर 1 सेकेंड कंसीडर, 1 सेकेंड होगा कहां, तो 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में आएगा। लेकिन 0 से 2 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है, जो समय अंतराल है, उसमें क्या है आपने देखा, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड पर वस्तु का पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है, तो 50 मीटर। ओके, अब 50 मीटर है तो बदल ही नहीं रहा। अब बदल नहीं रहा है कहां तक, 2 सेकेंड तक। इसका मतलब 2 सेकेंड तक ये बतला रहा है हमें कि ढाल 0 है, यानी वस्तु विराम में। तो 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड, उसके बीच में 1 सेकेंड आ रहा है, यानी 1 सेकेंड पर भी वस्तु रुकी हुई है, स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ढाल 0 बतला रहा है, यानी वस्तु विराम में है, कण विराम में है। t बराबर, अब ले लेंगे 3 सेकेंड। अब t बराबर 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। अब 3 सेकेंड पे हम बात करने वाले, तो 3 सेकेंड होगा कहां, तो 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड के बीच में आएगा 3 सेकेंड। तो 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक देखा गया तो स्थिति घट करके 0। ओके, तो यहां पे स्लोप देखा गया, तो ये थीटा जो है वो 90 से ग्रेटर है, इसका मतलब ऋणात्मक होगा वेग। वेग कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन ऋणात्मक में आए, क्योंकि प्रारंभिक 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में देखा गया तो स्लोप फिक्स है, नियत है। तो यहां पर क्या देख रहे हो, प्रारंभिक स्थिति 50 है, अंतिम स्थिति 0 हो रहा, मतलब स्थिति घट रहा है, तो विस्थापन निकालोगे तो ऋणात्मक आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए यहां पर वेग ऋणात्मक आएगा, लेकिन 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच चेंज होने वाला नहीं, स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप नियत है, ढाल नियत है, इसलिए तो v बराबर माइनस में होगा, लंब बटे आधार ले लीजिए, स्लोप निकलेगा, तो -50 लीजिए, बाई 2 से 4 गया, 2 लीजिए, कट कीजिए, बर्बाद कीजिए इसको, -25 मीटर प्रति सेकेंड आएगा। ओके, क्या समझ में आया। चलते हैं आगे, अगले सवाल की ओर देखते हैं। अब क्या दे रखा है, दिए गए चित्र में t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड पर कण का त्वरण अवर निकालें। त्वरण क्या दे रखा है, तो देखिए चित्र में है वेग समय ग्राफ, तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वही हमें त्वरण देता है। ओके, तो 0 से 2 सेकेंड तक ढाल क्या है, नियत है, मतलब हमेशा 2 सेकेंड तक त्वरण फिक्स है, नियत है। तो 1 सेकेंड पर निकालना है, तो यहाँ पे t बराबर 1 सेकेंड में लिखता हूं, तो 1 सेकेंड पे कुछ भी होने वाला नहीं है, मतलब जो आएगा वो क्लियर आएगा 2 सेकेंड तक, कोई परिवर्तन वाला नहीं, इसलिए हम 2 सेकेंड तक निकाल देते हैं, बात वही होगा, 1 सेकेंड पे भी वही होगा, आधा सेकेंड पे वही होगा, 1.5 सेकेंड पे वही होगा, मतलब 0 से 2 सेकेंड तक बदलेगा ही नहीं, क्योंकि ढलकाव जो है, जो ढाल है, वो बदलने वाला नहीं है। तो त्वरण देगा ढाल, ढाल बराबर होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार, ये जो थीटा है वो 90 से छोटा है, तो धनात्मक आएगा। ऐसे भी वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो कितना आएगा, लंब बटे आधार यानी 20/2, कट कीजिए 10 आ जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब आ जाएगा t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर लीजिए, 3 सेकेंड कहां होगा, टारगेट कीजिए, तो 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में आएगा 3 सेकेंड। ओके, अब यहां पर बात करते हैं 3 सेकेंड पर, तो 3 सेकेंड पर स्लोप क्या है, 0 है, 3 सेकेंड पर स्लोप क्या है, 0 है। अब 0 है, इसका मतलब ये बता रहा है कि 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड तक क्या बताया, नियत है, कौन, वेग नियत, वेग में परिवर्तन ही नहीं हुआ, और वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो त्वरण नहीं होगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन ही त्वरण होगा, वेग में परिवर्तन की दर ही क्या देता है,
त्वरण देता है, तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, यहाँ पर शून्य। ओके, आगे बढ़ते। अब देखिए यहां पर दे रखा है, दिए गए चित्र में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, तय की गई दूरी और विस्थापन इससे, इस वेग समय ग्राफ से। तो वेग समय ग्राफ में क्या कर, सबसे पहले घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो घिरा हुआ क्षेत्रफल, देखो घिरा हुआ क्षेत्रफल, घिरा हुआ क्षेत्रफल में ये डिसाइड कीजिए कि ये जो होगा S1 होगा, इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल S2। ये पहली वाली त्रिभुज है, ये दूसरी वाली त्रिभुज है, ठीक। तो यहां पर S1 यानी पहली वाली त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है ना। तो सिंपल बात है, तो यहां से हाफ मैंने लिया और गुने आधार मैंने लिया 4 और गुने मैंने ऊंचाई लिया, तो ऊंचाई 10 है। अब यहां पर मैं कट करूंगा, तो 2 से कट कीजिए, 2 आ जाएगा। ओके, तो S1 इज इक्वल टू 10 दूना 20 हो जाए, तो ये आ गया 20 मीटर। पहली वाली क्षेत्रफल निकल, दूसरी वाली क्षेत्रफल, दूसरा त्रिभुज है, तो हाफ गुने आधार 2 से सॉरी यहां पर थोड़ा सा ये होगा 6 होगा, देखिए तो 2 से सॉरी 4 से 6 तक जाएंगे, तो ये आएगा 2 और गुने ऊंचाई ये वाला भी -10, तो 2 2 कट जाएगा, तो कितना आएगा -10 मीटर। पहली बार क्या निकालना है, दूरी को बस क्षेत्रफल से मतलब है और माइनस से उसको मतलब नहीं, क्योंकि दूरी कभी माइनस में होता ही नहीं। तो यहाँ पे जब हम दूरी निकालने का, तो दूरी इज इक्वल टू डायरेक्ट S1 का मोड और प्लस S2 का मोड में लेना, तो 20 मीटर प्लस माइनस है तो मोड लगा देंगे, तो प्लस आ जाएगा 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 30 मीटर। ओके, अब क्या लेना है, विस्थापन, तो विस्थापन इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 कितना आएगा 20 मीटर आएगा, प्लस S2 तो -10 आएगा, तो प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस में, तो -10 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा। ओके, यानी दूरी आ गया और विस्थापन। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट। अब आता है दिए गए चित्र में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन। तो फिर यहां पर क्या दे रखा है, वेग समय ग्राफ दे रखा है। तो वेग समय ग्राफ जो दिया हुआ है उसका घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल दो, तो तय की गई दूरी और विस्थापन निकाल। तो यहाँ पे घेरा हुआ क्षेत्रफल में, तो ये रहा पहली बार और ये रहा यहाँ पे दूसरी। ओके, तो इसमें पहली वाली में S1 लेंगे और दूसरी वाली में S2। ओके, तो ये पहली वाली जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज में पहले चलो एक, तो यहां से S1 लूंगा, हाफ गुने आधार 0 से 10 तक गुने ऊंचाई 40, कट कीजिए तो 5 आएगा, तो गुने 40 बराबर 200 मीटर आएगा। S2 लीजिए, तो S2 इज इक्वल टू हाफ गुने आधार होगा, तो 10 से 20 तक जाएंगे 10 आएगा, और गुने ऊंचाई लीजिए तो -40, कट कीजिए तो -5 गुने 40 यानी -200। अब बात आती है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए,
दूरी और विस्थापन। ठीक, तो सबसे पहले हम दूरी निकाल, दूरी बराबर S1 का मोड प्लस S2 का मोड। इसको माइनस से मतलब नहीं है, वो ऑलवेज प्लस लेना है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 200 और फिर इसका 200 यानी 400 मीटर आ गया। अब ले लूंगा विस्थापन, विस्थापन ले लीजिए, तो इज इक्वल टू S1 प्लस S2। विस्थापन में प्रकृति लीजिए, नेचर लीजिए, ये कितना आएगा 200 लीजिए और माइनस 200 तो शून्य, विस्थापन शून्य हो। ओके, विस्थापन में कोई बात ही नहीं। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब जो सवाल देख रहे हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड है, बट सवाल बहुत ही आसान है। यदि इसको आप क्या करते हैं, जो सवाल दे रखा है उसका यदि आप ग्राफ खींच लें, और कौन सा ग्राफ, वेग समय ग्राफ, क्योंकि काइनेमेटिक्स में वेग समय ग्राफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, क्योंकि वेग समय ग्राफ तो खुद है वेग और समय बतलाने वाला। स्लोप निकाल लोगे, ढाल निकाल लोगे, त्वरण हो जाएगा। और घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल लोगे तो तय की गई दूरी अथवा विस्थापन। यानी काइनेमेटिक्स में बोलने तो जितना तरह का पैरामीटर्स पढ़ना है सभी यहां पर अवेलेबल हो जाता है। किसमें, तो बोलना है वेग समय आलेख में, वेग समय आलेख के द्वारा बोल सकते। चलिए सवाल पर, एक कार विराम से गति प्रारंभ, चलिए रोड है ये, ओके, इस रोड पर एक कार, और ये जो कार है वो गति प्रारंभ करता है विराम से। चलिए यू इसका शून्य, ठीक, प्रारंभ कर कुछ समय के लिए अल्फा त्वरण से गति करता है। अब यहां पर दे रखा है कि अल्फा त्वरण से गति करता है, ओके, तो गति करेगा कुछ समय के लिए, तो त्वरण जैसी होगा तो त्वरण से ये वस्तु मान लो t1 समय के लिए चला, कितना त्वरण से, तो अल्फा से, तो वेग तो बढ़ता गया, बढ़ते गया यहां तक तो बढ़ा जब तक त्वरण था, तो यहां पर क्या हो गया, वेग v मैक्स हो। अब बोला उसके बाद यहां तक t1 समय के बाद, कुछ समय के बाद यानी t1 समय के नियत मंदन आ गया। पहले एक्सेलेरेटर दे रहा था, अब ब्रेक लगा दिया, तो डिफिनेट है कि वैल्यू घटना शुरू करेगा। कितना से घटना शुरू कर दिया, तो ये बीटा से घटना शुरू कर, और गति करके विराम में आ जाए, माने कार जो है वो आगे चल करके रुक जाती है। टाइम अवर T2 ले, T2 हो गया। यदि कुल लगा समय T हो, मैंने यहां से यहां ये समय T2 लिया, तो T1 और प्लस T2 इज इक्वल टू T होगा। तो अधिकतम वेग यानी v मैक्स और कुल तय की गई दूरी, तो सबसे पहले पहली बार 0 से T1 तक, 0 से T1 तक, यहां पर v वेग ले लें और यहां पे टाइम t ले लें, ये ओरिजिन हो गया। अब यहां से क्या होगा, देखो वेग बढ़ता गया, ठीक है, कितना टाइम के लिए ये बढ़ा, तो T1 टाइम के लिए बढ़ा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, v मैक्स हो गया, v मैक्स कितना से बढ़ा, ये अल्फा से, तो यहां पर क्या दे दिया गया, अल्फा। अब क्या होने लगा, T2 समय के लिए रिटार्डेशन होगा, रुक गया यार, इसका स्लोप कितना है बीटा, कितना टाइम के लिए, T2 टाइम, यही तो ग्राफ खिंचाया। पहली बार T1 टाइम के लिए त्वरण होगा, नियत त्वरण बढ़ता गया वेग, फिर क्या हो गया T2 टाइम के लिए मंदन हो गया और रुक गया यहाँ, ठीक है।
तो अधिकतम वेग और कुल तय की गई दूरी निकालो। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, पहली बात स्लोप लो, अल्फा स्लोप ढाल लंब बटे आधार, तो भी मैक्स बाई क्या लोगे T1, तो T1 इधर आएगा तो क्या आएगा अल्फा इधर चला जाए तो भी मैक्स बाई अल्फा, पहली बार। दूसरी बार ले लो बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा भी मैक्स और बाई T2, T2 इधर आ जाएगा तो भी मैक्स होगा और बाई क्या आएगा बीटा आ जाएगा, हो गया। अब कुल समय T1 से T2 तक लगा है T, तो यहां पर ऐसा करो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो T इज इक्वल T1 तो भी मैक्स बाई अल्फा प्लस T2 भी मैक्स बाई बीटा। अब भी मैक्स कॉमन ले, तो भी मैक्स कॉमन लिया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होगा, तो T इज इक्वल टू भी मैक्स इंटू अल्फा बीटा एलसी, तो अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा आएगा प्लस बीटा बीटा कैंसिल अल्फा जाए, सो भी मैक्स लीजिए अल्फा बीटा इधर आएगा और बाई क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा आएगा इंटू क्या आएगा पी आएगा। ओके, तो ये क्या निकल भी मैक्स निकल, यानी भी मैक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी आ गया। अब निकालनी है तय की गई दूरी एस, एस मतलब क्या होगा घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा, तो घिरा हुआ क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई भी मैक्स, ठीक है, तो हाफ इंटू टी और गुने भी मैक्स ऊंचाई क्या आ जाएगा अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या आएगा टी आएगा, सो एस इज इक्वल टू अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा टी इंटू टी टी एस हो गया। तो एस इज इक्वल टू आ गया अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, तय की गई दूरी निकाल दी, क्योंकि तय की गई दूरी क्या देगा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी हाफ आधार गुने ऊंचाई, आधार होगा कितना T1 प्लस T2 यानी टी और ऊंचाई होगा भी मैक्स, दोनों का वैल्यू लगा दिया, सवाल हो गया सॉल्व। ओके, तो इसी के साथ ये टॉपिक यानी बोलूं न्यूमेरिकल क्लास जो किस पे बेस्ड था आलेख पे आधारित था, यहीं पे एंड होता है।